स्वागत है आपका एग्ज़ाम वेट में। हिंदी साहित्य का आज दूसरा लेक्चर है और आज हम भाषा के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा होती क्या है, भाषा से हम क्या समझते हैं। तो हिंदी साहित्य के दो बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हैं, एक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास और एक हैं कामता प्रसाद गुरु। इन दोनों ने भाषा के विषय में जो कहा है वो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है और सबसे ज़्यादा कोट किया जाता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में आ जाता है कि ये कोटेशन किसने कहा है या ये बात किसने कही है, ऐसे करके। तो पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास का देखते हैं। उन्होंने कहा है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कहना है। अब दूसरा देखते हैं कामता प्रसाद गुरु का। इन्होंने कहा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। तो भाषा के विषय में इन दोनों का ये कहना है कि भाषा एक साधन है जिसके ज़रिए मनुष्य अपने विचार दूसरों पर, दूसरों के विचार स्वयं पर प्रकट कर सकता है। तो आपने समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं। तो जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उसकी चर्चा करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भारतीय आर्य भाषा का विकास कहाँ से हुआ, विकास क्रम क्या है। तो जो यूरोप और एशिया का क्षेत्र है, यूरेशिया भौगोलिक क्षेत्र, इसमें कई सारे भाषा परिवार हैं, जिसमें से एक है भारोपीय भाषा परिवार मीन्स भारत और एशिया। भारोपीय भाषा परिवार मीन्स भारत और यूरोप के भाषा परिवार। इसका भी वर्ग है भारत ईरानी वर्ग, इसको भी उपवर्गों में बांटा गया है। तो भारत ईरानी वर्ग होता है और भारत ईरानी वर्ग से निकला है भारतीय आर्य भाषा उपवर्ग। हमें भारतीय आर्य भाषा ही पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में यही लगा हुआ है और हिंदी साहित्य से भी इसी का संबंध है, भारत से भी इसी का संबंध है। तो हमें इसी का अध्ययन करना है, इसी से संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो भारतीय आर्य भाषा को कालखंडों में बांटा गया है क्योंकि हमारा इतिहास बहुत पुराना है, तो उसको क्रमवार तरीके से समझने के लिए इतिहासकारों ने इनको कालों में विभाजित किया है ताकि हम आसानी से इन्हें समझ सकें और व्याख्यायित कर सकें। तो जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये डेमो था और यही सब हम क्लास में पढ़ रहे हैं। आज दूसरी क्लास रखी थी हमने और उसी को रिकॉर्ड करके हम यहाँ पब्लिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और जो स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं या जिन्होंने डेमो क्लास लिया है और आगे भी पढ़ना चाह रहे हैं, उनसे आग्रह है कि नीचे दिए हुए रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करें, उसे भरें और क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। पीछे की क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी या पीछे की क्लास आपको बाद में अलग से पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आगे की क्लास आपकी ना छूटे, आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्लास जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी आप पढ़ पाएंगे, उतना जल्दी आप हमारे साथ सीख पाएंगे। भाषा पर ये पहली क्लास थी और दूसरी क्लास में हम भाषा का पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे और उसके बाद हम इसका टेस्ट कर लेंगे। तो अगर आपने क्लास ली और आप टेस्ट देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने तैयारी की है, कितना अभी तैयारी करनी आपकी बाकी है और कहाँ कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपका फ़ायदा है कि आप टेस्ट सीरीज़ दे पाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे, सारी क्लासेस ले पाएंगे, ताकि आपका एडमिशन एक भी मार्क्स से ना रुके और आपको सीट मिल सके आपके मनचाही यूनिवर्सिटी में। तो आपका इंतज़ार रहेगा, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मिलते हैं लाइव क्लास में।